Hello everyone, my name is Morisa Faustar and my school name is Salkia Sri Vikram Balika Vidyalaya and my training provider name is Orient EduTech Private Limited. हम लोगों का आज का टॉपिक है कंप्यूटर और उसका जो पेरिफेरल्स है उससे थोड़ा हम लोग पहचान करेंगे, मगर उनमें से हम लोग कुछ बेसिक पार्ट को हम लोग जानेंगे। जैसे कि कोई भी कंप्यूटर चल रहा होगा, कोई भी सिस्टम चल रहा होगा तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कोई दुर्घटना से हो सकता है इलेक्ट्रिकल से, और इसीलिए मतलब हम लोगों को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या क्या हो सकता है और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है क्या, ये जानना ज़रूरी है। और हम लोग बहुत सारा देखे हैं कि आर्थिंग एक वर्ड होता है, हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आर्थिंग हर जगह देखते हैं, तो ये आर्थिंग के बारे में आज बात करेंगे। यहीं पे एक दिखाया जा रहा है कि टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, वो कितना दूरी से सावधानी से काम कर रहे हैं, यहीं पे दिखाया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल डिस्प्ले करते हैं, ये रोल करते हैं कि ये जो जितना सारा मतलब पावर होता है एक कंप्यूटर को अगर तुम लोग डिसअसेंबलिंग कर रहे हो, अगर खोल रहे हो तो उसके अंदर थोड़ा बहुत करंट रह जाते हैं। तो इसीलिए उसको मतलब बचाने के लिए हम लोग को कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं देने वाले कोई मतलब इलेक्ट्रिकल एक बैंड होता है वो पहनना चाहिए, हाथ में ग्लव्स पहनना चाहिए। ये सब मतलब हम लोगों का एक प्रिकॉशन है। तो हम लोग कोई भी काम करने जाएंगे कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम से, तो हम लोग कुछ सेफ्टी मेजर्स ऑफकोर्स हम लोग खुद ले लेंगे। जैसे कि कुछ अगर हम लोग कंप्यूटर खोलने गए, कंप्यूटर को डिसअसेंबल करने गए, तो हम लोग देखें नहीं कि बोर्ड में ऑलरेडी प्लग्ड इन है, तो ये सब हम लोगों को थोड़ा बहुत याद में रखना होगा। ये हम लोगों को देखना भी होगा कि हम लोगों का जितना सारा पॉइंट्स, जितना सारा सेफ्टी मेजर हम लोगों को लेना है, ये सब पॉइंट वाइज हम लोगों को याद में रहना चाहिए। यहीं पे दो मेन पॉइंट जो हम लोगों के एकदम मन में रहना चाहिए वो होता है कि जब भी कोई हम लोग मतलब सिस्टम को डिसअसेंबलिंग करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि वो ठीक से खुला हुआ है कि नहीं, मतलब प्लग से आउट है कि नहीं। अगर वो प्लग्ड इन है तो हम लोग कोई रिपेयर करने जाएंगे या फिर कुछ रिप्लेस करने जाएंगे या फिर खोलने जाएंगे, बस चेक करने जाएंगे, तो वहाँ से हम लोग का शॉक हो सकता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है सब। और सेकंड पॉइंट बनता है कि कोई भी सिस्टम का अनप्लग होने के बाद भी उसके अंदर जो कैपेसिटर होते हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत करंट रह जाते हैं। अगर इसी समय मतलब कैपेसिटर को अगर टच किया गया तो वो खुद ब खुद वो डिस्चार्ज कर देते हैं करंट को, और हम लोगों के हाथ में शॉक लग जाते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक आते हैं। ये सब से बचने के लिए हम लोगों को कुछ ग्लव्स पहनना चाहिए और हम लोगों को ये सब पॉइंट हम लोग को याद में रहना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे अर्थिंग इक्विपमेंट के बारे में। ये जो अर्थिंग है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल निभाते हैं इस सिस्टम का। जैसे कि अर्थिंग मीन्स हम लोग जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कोई भी नॉन कैरिंग कंडक्टर से, मतलब जिस तार से कोई करंट नहीं जा रहा होगा उसी कुछ मतलब कंडक्टर वायर पार्ट के साथ ग्राउंड को जोड़ने के लिए जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अर्थिंग। ये जो अर्थिंग और ग्राउंडिंग है ये सिस्टम में बहुत ही एक वाइटल रोल है इसका। ये जो सिस्टम का सेफ्टी और स्टेबिलिटी है ये सब मेंटेन करते हैं। यहीं पे दिखाया जा रहा है कि अर्थिंग का एक बेसिक फ़ोटो। जैसे कि अगर दो वायर दिखाया जा रहा है, एक रेड वाला एक ब्लैक वाला, जिसका एक एंड एक रेड वायर को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका एक एंड मतलब बाएं साइड का जो एंड है वो करंट सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, और दाएं साइड का पार्ट देखिएगा यहीं पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ कनेक्टेड है। अभी न्यूट्रल वायर भी वैसा ही सेम कनेक्टेड है बाएं तरफ
करंट सप्लाई के साथ और दाएं तरफ है इलेक्ट्रिकल कोई इक्विपमेंट के साथ। अभी जो न्यूट्रल वायर है वहाँ उसका थोड़ा नीचे ग्रीन वाला एक लाइन जा रहा है अर्थिंग पर, मतलब इसको ग्राउंडिंग किया हुआ है। तो अभी जानेंगे हम लोग अर्थिंग क्यों करेंगे। तो अर्थिंग करने से हम लोग कुछ मतलब रिस्क होता है, कुछ पॉइंट होता है, कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ बात है जहाँ से हम लोग बच सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट होता है कि ये मतलब कोई भी एक्टिव कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है उसको अर्थ के संग मतलब कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह मतलब पोटेंशियल जितना होता है उसको फिक्स करते हैं अर्थ के साथ। कोई भी सिस्टम का, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो वोल्टेज होता है उसको लिमिट करते हैं। कैसे? वो नॉन कैरिंग जो कंडक्टर पार्ट है उसके साथ अर्थिंग को मतलब अर्थ को कनेक्ट करके। थर्ड पॉइंट पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसके यूज़ से मतलब अर्थिंग के यूज़ से हम लोगों का जितना रिस्क होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम करने के समय, जो रिस्क जितना सारा होता है अर्थिंग अगर होता है तो वो रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। ये एक मतलब एक प्रोटेक्शन डिवाइस के तरह काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि अगर लो वोल्टेज हो गया तो वहाँ पर थोड़ा फॉल्ट हो सकता है नेटवर्क पर। इसीलिए मतलब मीडियम अगर वोल्टेज रहा तो फॉल्ट बन सकता है नेटवर्क पर, अगर लो वोल्टेज रहा तो वहाँ पर रिस्क कम होते हैं। यहीं पे दो तरीके का अर्थिंग के बारे में बोला गया है। पहले वाला है इक्विपमेंट ग्राउंडिंग और दूसरा वाला है सिस्टम ग्राउंडिंग। इक्विपमेंट ग्राउंडिंग जो है इसमें जितना सारा नॉन मतलब मेटल पार्ट है जो करंट कैरी नहीं कर रहा होगा, मगर वो मेटल पार्ट है, उसी को उतना मतलब सोचिए कि 3 या 4 ऐसा मेटल है जो करंट नहीं मतलब कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, कि करंट कैरी नहीं कर रहा है, तो उसी को कनेक्ट कर देते हैं। वो इंटरकनेक्टेड होता है, मतलब एक के संग एक कनेक्टेड होता है और वो सब कनेक्टेड होता है अर्थ के साथ। ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं इक्विपमेंट ग्राउंडिंग। अभी आते हैं सिस्टम ग्राउंडिंग पे। ये जो सिस्टम ग्राउंडिंग है ये कोई भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कोई भी हाई वोल्टेज से मतलब अचानक हाई वोल्टेज आ जाते हैं तो कोई भी मतलब किसी भी समय ये सब एक्सीडेंटल कुछ कांटेक्ट हो सकता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम कर रहे हैं और बहुत एक सर्टेन टाइम पर बहुत वोल्टेज आ गया, हाई वोल्टेज आ गया, तब कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसी एक्सीडेंट से बचाने के लिए ये जो सिस्टम यूज़ होता है इसको बोलते हैं सिस्टम ग्राउंडिंग। सिस्टम ग्राउंडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टम का सारा जो मतलब पार्ट्स होता है जहाँ पर करंट कैरी होता है तो उसी को ग्राउंड के साथ कनेक्टेड किया जाते हैं। जितना सारा नॉन कंडक्टिंग पार्ट होता है मेटल का उसी को कनेक्टेड किया जाते हैं अर्थ के संग, और वो खुद ब खुद मतलब एक के संग दूसरा वो इंटरकनेक्टेड होता है। ये जो सिस्टम ग्राउंडिंग है ये सिर्फ सिस्टम को बचाने के लिए भी होता है, और अगर सोचिए कि बहुत टाइम तक ये कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम चल रहा होगा तो जितना सारा इक्विपमेंट्स है उसमें कुछ स्टैटिक चार्ज स्टोर हो जाते हैं, इससे भी बचाते हैं ये सिस्टम ग्राउंडिंग। थैंक यू।